अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमत होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया है। फील्ड मार्शल का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सिफारतकारी करार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान से मुआहदे के करीब पहुंचने की तस्दीक कर दी। कहा, सालिसकार अमरीका और ईरान में मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए करीब पहुंच चुके हैं। ताज़ा तजवीज़ में हुर्मुज़ को खोलना, बाज़ ईरानी असासे बहाल करना और मुज़ाकरात जारी रखना शामिल है। पाकिस्तान की सालिसी में हौसला अफजा पेशरफ्त। ईरान अमरीका तनाज़े में हतमी मुफाहमत की उम्मीद। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरान की आला क़यादत से 24 घंटों के दौरान होने वाली गहरी बातचीत के नतीजे में हतमी मुफाहमत की तरफ हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर, स्पीकर पार्लियामेंट और वज़ीर खारिजा से मुलाकातें की। ईरान के वज़ीर खारिजा अब्बास अरागची और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। न्यूयॉर्क में जारी जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे के जायजा इजलास से मुतालिक उमूर और इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अरागची ने कहा कि अमरीका की बदएतमादी पर मबनी पॉलिसी, खुसूसन सिफारती वादों की बार बार खिलाफ वर्जी, ईरान के खिलाफ फौजी जारियत, मतजाद मौक़िफ़ और हद से ज़्यादा मुतालबात मुज़ाकराती अमल में रुकावट बन रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत दिफा के तर्जुमान का कहना है कि ईरान के हुकूक तस्लीम करने में नाकामी ट्रंप के लिए मजीद नाकामियों का बाइस बनेगी। ट्रंप के पास ईरानी कौम के मुतालबात और हुकूक तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं। एक जानिब जंग के खात्मे के मुस्बत इशारे तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने नई सोशल मीडिया पोस्ट दाग दी, जिसमें ईरान को अमरीकी परचम से ढांपा हुआ दिखाया गया है। ईरान और अमरीका जब भी मुफाहमत के करीब पहुंचते हैं, सदर ट्रंप इसी तरह की कोई पोस्ट दाग देते हैं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी की सदर ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कतरी शाही दीवान के मुताबिक अमीर कतर और सदर ट्रंप ने अमरीका और ईरान के तनाज़े में पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा मसाइल के हल और स्ट्रेटेजिक आबी गुज़रगाहों की हिफाजत बरकरार रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान के वज़ीर खारिजा अब्बास अरागची के साथ तेहरान के मर्ज स्क्वायर का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मर्ज स्क्वायर पर काचार दौर की तारीखी इमारतें देखीं। मर्ज स्क्वायर पर कायम तारीखी इमारतें ईरान की कदीम तहजीब का शाहकार हैं। वज़ीर दिफा ख़ारिजा आसिफ ने कहा है कि फील्ड मार्शल और मोहसिन नकवी की ईरान में मौजूदगी बज़ाते खुद इशारा है कि मामला किसी हल के करीब पहुंचा है। हम दुनिया को एक बहुत बड़े बहरान से बचा रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब होंगी। सियालकोट में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान कहा कि महंगाई से कोई इनकार नहीं, जिस तबके के वसाइल महदूद हैं वो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान रिकवरी के अमल में था, लेकिन इस जंग की वजह से मईशत पर बुरे असरात पड़े हैं। रिकवरी का अमल न सिर्फ रुका है बल्कि रिवर्स हो गया है। ईरान अमरीका जंग के बायस माशी मुश्किलात। 27 ममालिक ने मदद के लिए आलमी बैंक से रुजू कर लिया। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये 27 ममालिक उन 101 ममालिक का हिस्सा हैं जिन्हें आलमी बैंक के हंगामी मालियाती निज़ाम की किसी न किसी शक्ल तक रसाई हासिल है। दस्तावेज में ममालिक का नाम नहीं दिया गया, न ही दरख्वास्त की गई फंडिंग की सही रकम सामने आ सकी है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने गुज़िश्ता माह कहा था कि माशी बहरान से निमटने के लिए इदारा मुख्तलिफ ममालिक को 20 से 25 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग तक रसाई फराहम करेगा। कोयटा के नवाही इलाकों पंचपाई और नौसार में महकमे इंसदादे दहशतगर्दी की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई। 9 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 4 CTD एहलकार शहीद और 6 जख्मी भी हुए। बन्नू में थाना मेरियान की हुदूद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 15 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। 10 किलो वजनी देसी साख्ता बम नाकारा बना दिया गया। ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस एहलकार और एक रिटायर्ड FC एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। पुलिस और CTD की मुश्तरका टीमों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फितना खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुमलिकत और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसील।
सदर जरदारी ने कहा कि कौम अपने बहादुर सपूतों की खिदमत को हमेशा याद रखेगी। मोहसिन नकवी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTD ने बरवक्त कार्रवाई करके खारिजियों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। आज सबसे ज्यादा दर्ज हरारत सिब्बी और दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह और मिठी में 44, तुरबत और हैदराबाद 43, सखर, नौकुंडी और साहिवाल में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 41, मुल्तान और फैसलाबाद 40, ठट्टा 38, जबकि कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गली मोहल्लों में आलाइशें फेंकने वालों को 50,000 रुपये जुर्माने की मंजूरी दे दी। वीडियो लिंक इजलास में वज़ीर आला की हर शहर में ड्रेन, कैनाल और दीगर मकामात की खुसूसी सफाई और निगरानी की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा ईद उल अज़हा पर सफाई के लिए 1 गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना है। आला सफाई पर इनाम और सताइश और शिकायत पर सजा और जजा का अमल होगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि ईद उल अज़हा सुथरा पंजाब ऑपरेशन के दौरान सूबे भर में 40,000 से ज़ायद इजाफी गाड़ियाँ इस्तेमाल होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री जदीद, डिजिटल और इंटरैक्टिव तर्ज पर कायम किया जाएगा। सिंध और पाकिस्तान की तारीख को नई नस्लों तक मुंतकिल किया जाएगा। मुराद अली शाह ने कहा कि उन्होंने सिर्फ 5 मिनट में फैसला किया कि उन्होंने क्या करना है। वो 10 साल इंतजार नहीं कर सकते थे। मुर्तज़ा वहाब उनके पास आए और हमने कराची म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री का फौरी फैसला किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध हुकूमत और वज़ीर आला ने मंसूबे को फंड करने का फैसला किया है। सिटी काउंसिल और सूबाई असम्बली से ये मंसूबा मंजूर करवाया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि हुकूमत बलूचिस्तान 3,500 से ज़ायद गैर फ़ाल स्कूल दोबारा फ़ाल करके हज़ारों बच्चों को तालीम के धारे में वापस लाई है। 2 बरसों में सरकारी स्कूलों में 7,17,000 से ज़ायद बच्चों का दाखिला यकीनी बनाया गया। तालीम में गफलत और करप्शन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों से ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग एक संगीन माशी मसला बनने लगी। कानूनी पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल 411 रुपये लीटर और गैर कानूनी मिनी पंप्स पर ईरानी पेट्रोल 280 रुपये लीटर में दस्तयाब। सस्ते ईंधन की दस्तयाबी के बायस सूबे भर में शहरी अपनी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में ईरानी पेट्रोल के इस्तेमाल को तरजीह देने लगे। ईरानी पेट्रोल की फरोख्त से कौमी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है और कानूनी पेट्रोल पंप्स का कारोबार भी मुतासर हो रहा है। बलूचिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदर का कहना है कि गैर कानूनी सस्ता तेल दस्तयाब होने के बायस कानूनी तेल की फरोख्त 95% तक कम हो गई है। जराये के मुताबिक ईरान से मुल्का बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों गवादर, तुरबत और पंजगूर के रास्ते रोजाना लाखों लीटर ईरानी पेट्रोल स्मगल होकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। इस्लामाबाद में जिन्ना एवेन्यू पर परेड ग्राउंड के करीब तेज रफ्तार कार को हादसा। खातून ड्राइवर जाँ बहक। शिनाख्त रेहान वजीर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी के बायस कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। जाँ बहक खातून रेहान वजीर साबिक सफीर अयाज वजीर की बेटी हैं। कराची के इलाके डिफेंस में रिक्शे और मोटरसाइकिल की टक्कर। मोटरसाइकिल के पीछे बैठा लड़का सड़क पर गिरा और बस के नीचे आकर जाँ बहक हो गया। हादसे की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। रिक्शा ड्राइवर फरार। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार रिक्शे वाले का पीछा करने के लिए गया, वापस नहीं आया। जाँ बहक लड़के की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। नेशनल अस्पताल मुल्तान में HIV के मुश्तबा मरीज की रिपोर्ट आने से पहले सर्जरी करने पर 9 डॉक्टर और 1 नर्स मुअत्तल। मंगल के रोज एक मरीज की HIV टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले ही उसका ऑपरेशन किया गया। रिपोर्ट आने पर मरीज का HIV पॉजिटिव निकला। बुध की शाम तक इसी ऑपरेशन थिएटर में मरीजों के ऑपरेशन किए जाते रहे। ऑपरेशन थिएटर में मौजूद डॉक्टरों और स्टाफ का भी HIV टेस्ट कराया गया है।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध से मुनशियात का खात्मा करेंगे। मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। खातून अनमोल ने मुआशरे में जहर फैलाने की कोशिश की। हैदराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मेरिट के मुताबिक खवातीन में स्कूटी तकसीम कर रहे हैं। खवातीन वकला को भी पिंक स्कूटी मुफ्त दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने खवातीन के लिए अलग बसें शुरू की। सिंध भर में सफरी सहूलियात दी जाएंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुक्मरानों ने बलूचिस्तान में तालीम के दरवाजे बंद कर दिए, जिसकी वजह से मुनशियात के अड्डे खुले हुए हैं। IPPs माफिया को सालाना 2000 अरब रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को तालीम नहीं दी जाती। तकरीब से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पूरा पाकिस्तान बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए खुला है। मुल्क में चेहरे नहीं बल्कि निज़ाम बदलने की जरूरत है। उन्होंने सवाल उठाया कि ईरान के साथ पेट्रोल और गैस का मुआहिदा क्यों नहीं किया जाता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि ईद पर कुर्बानी की आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। मंडियों में व्यापारियों के लिए खुसूसी इकदाम किए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में अस्मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला पंजाब ने सफाई के हवाले से खुसूसी अहकाम दिए हैं। यहाँ पे हमने ये अपने बड़े शौक से 3 ऊँट जानवर ये पाले हुए हैं। एक का नाम शेरू है, बबरा है, तूफान है, सुल्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह इनको बड़े नाजो नखरे से इनको पाल रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ के बबलू, शेरू और सुल्तान इस साल कुर्बानी के लिए तैयार। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में ईद से पहले आखिरी हफ्ते को खरीदारों का रश। भाव ताव जारी। शहरियों को मुनासिब कीमत में मनपसंद जानवर की तलाश। व्यापारियों का मुंह मांगी कीमत पर इसरार। आसान टैक्स स्कीम लाने के बारे में हुकूमत ताजिरों के मुतालबे पर गौर करेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी की मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। बिलाल अजहर कियानी की आसान टैक्स स्कीम लाने के ताजिरों के मुतालबे पर गौर की यकीन दहानी। वफ़द ने रिटेल और होल सेल के लिए मौजूद रेगुलेटरी तजवीज़ पेश की। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हंसू में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ज़ीजियांग के सूबाई सेक्रेटरी से मुलाकात। 2 अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो ज़ीजियांग की क़यादत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं।